अच्छी खबर सच्ची खबर में आज अयोध्या और रामलला से जुड़ी कई बड़ी और शानदार खबरें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो करोड़ों राम भक्तों को बता दें कि भगवान राम की मूर्ति का चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2-3 दिनों में इस बात का पता चल जाएगा कि रामलला की जो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें से किसका चुनाव होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य से जानेंगे रामलला की ये मूर्तियां कितनी सुंदर और अलौकिक है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले अयोध्या के लिए 30 दिसंबर की तारीख भी काफी अहम हो चुकी है। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो इस दिन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश को देंगे 15,700 करोड़ रुपए की सौगात। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 30 दिसंबर की तैयारी। सज चुकी हैं अयोध्या की सड़कें, स्टेशन और बाजार। दमक रहा है अयोध्या का एयरपोर्ट। रंगाई पुताई से लेकर साफ सफाई तक पूरे हो चुके हैं काम। अयोध्या की रौनक में लग चुके हैं 4 चांद। फूलों से सज चुके हैं चौराहे। स्वागत के लिए बनाए गए हैं तोरण द्वार। तीस दिसंबर के लिए अयोध्या तैयार। प्रधानमंत्री मोदी का है इंतजार। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने कहा कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अयोध्या में विकास के नए युग को प्रारंभ करने वाला साबित होगा। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर पीएम की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, हमारी मौजूदगी लता चौक पर। और अब आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ आ पहुंचा। सामने मौजूद गाड़ी में आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उतरते हुए और जायजा लेते हुए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे, उनका रोड शो निकलेगा। और लता चौक पर आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पैदल जायजा लेते हुए। और लता चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लता वीणा का जो क्षेत्र बना है, जो प्रेमाइसिस बनी है, उसमें दाखिल है। उनके साथ यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जायजा यहाँ पर ले रहे हैं और तमाम चीजें बारीकी से मुख्यमंत्री यहाँ पर जांच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी गुड न्यूज ये भी है कि शनिवार को अगर अयोध्या में घना कोहरा हुआ तो भी पीएम मोदी का कार्यक्रम नहीं बदलेगा, क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट पर एंटी फॉग सिस्टम की वजह से प्रधानमंत्री के विमान को लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी करीब 3.5 घंटे रहेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे पीएम मोदी की अयोध्या से वापसी होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ अयोध्या को वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। पीएम मोदी 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खास तौर से फोकस होगा। 4 प्रमुख पथों का भी लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री यूपी को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री से जुड़े हर कार्यक्रम पर सीएम योगी की बारीक नजर है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम योगी कितने उत्साहित और आनंदित हैं, इसकी तस्वीर भी अयोध्या से आई, जिसमें वो सेल्फी लेते नजर आए। अयोध्या में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के 15 किलोमीटर रोड शो के रास्ते का भी निरीक्षण किया। आज रात सीएम योगी अयोध्या में ही रहेंगे और शनिवार को अपने मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के चहल पहल के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने भगवान राम की बनाई गई मूर्तियों का अवलोकन किया। ट्रस्ट के सदस्यों और महंतों ने कहा कि भगवान राम की ऐसी अलौकिक और दिव्य प्रतिमा सामने आएगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी। हमारे साथ स्वामी परमानंद जी महाराज हैं, जो कि उस मीटिंग में थे। महाराज जी, आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा इन तीनों विग्रहों को जो प्रभु राम की रखी जाएगी? हाँ, देखा। और बनाने वाले कारीगरों के हृदय की भी स्थिति समझ में आ रही थी, उनकी मेहनत समझ आ रही थी। उन्होंने इसके लिए ग्रंथ तक पढ़े हैं कि राम कैसे थे, राम का वर्णन कहाँ कहाँ है और उस काल में कैसी संस्कृति थी, उनके साथी कौन कौन थे। तो जो उन्हें नहीं भी पता था वो पढ़ करके उसके साथ जोड़ा है उन लोगों ने। तो क्या खास होगी इस मूर्त में भगवान राम की, जो आम लोग जब दर्शन करने आएंगे 22 तारीख के बाद तो उन्हें दिखाई देगा? हाँ, उनको भगवान की सरलता, उनका बचपन दिखाई पड़ेगा। देखकर लगेगा कि ऐसा जीवन होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने पहले भगवान राम की बनाई गई मूर्तियों का अवलोकन किया। फिर दूसरी बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों ने भगवान राम की मूर्ति के चुनाव को लेकर अपने मत एक कागज में लिखकर गुप्त तरीके से ट्रस्ट के सेक्रेटरी को भेजा। आप लोगों ने पसंद कर लिया तीनों में से किस मूर्ति को स्थापित किया जाए? हम तो सभी कुछ पसंद किया है। रामलला पसंद कर लेंगे जो बैठने के लिए, क्योंकि जब भाइयों में कभी उनका आपस में विवाद नहीं हुआ तो भगवान अकेले में क्या विवाद होगा, जो मन होगा बैठ जाएंगे। लेकिन महाराज जी, जो विग्रह बनाए गए हैं या जो मूर्ति बनाई गई है, इसमें 2 श्याम शिला के हैं, एक जो है वो सफेद है। तो आखिर कौन सा आप लोगों को पसंद आया या कौन से भगवान राम को रखे जाए? अरे भगवान देखो हृदय के स्वच्छ हैं तो वो वाले भी पसंद है, और भगवान स्वयं श्याम रंग के थे तो वो भी पसंद है। हमें तो सब पसंद है। अब भगवान को जो पसंद आएगा, किस रूप में बैठना है मंदिर में, वो खुद चुनाव कर लेंगे। अभी तय नहीं हुआ? हो गया। भगवान चयन करेंगे, हमारी पसंद से भी क्या होने वाला। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि भगवान राम की कौन सी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद रहेंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं अयोध्या की वो तस्वीर जिसे देख आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि भगवान की ये नगरी किस तरह से बदल चुकी है, राममय हो चुकी है। अयोध्या में दुकानों पर भगवान राम से जुड़े प्रतीकों और चिन्हों को उकेरा गया है। अयोध्या में जितनी भी नई दुकानें बनी हैं, सभी के शटर पर भगवान राम से जुड़े प्रतीक चिन्ह और स्केच बनाए गए हैं। कहीं त्रिशूल है तो कहीं गदा, कहीं भगवा पताका बना हुआ है, कहीं जय श्री राम के स्केच बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। अयोध्या शहर नए कलेवर में तैयार हो रहा है। जी हां, चाहे सड़कें हों या सड़कों के किनारे बने हुए दुकान और घर, सब पर प्रभु श्री राम और अयोध्या का चिन्ह आपको दिखाई देगा। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या में आप कहीं से भी गुजरेंगे, अगर कोई भी दुकान इस तरीके का सड़क किनारे बना है तो उस पर भगवान राम के चिन्ह, जय श्री राम
या फिर जो तिलक होता है, तिलक का प्रतीक, तिलक की का चिन्ह, बजरंगबली की गदा, इस तरीके के तमाम जो चिन्ह है उसे उकेरा गया है। और ये सिर्फ एक दो जगह नहीं, पूरे अयोध्या की सड़कों के किनारे बने हुए तमाम वो जो दुकान हैं, दुकानों के शटर पर आप इस तरह की तस्वीर देख सकते हैं। ये अब देखिए, इस तरीके का ये श्री राम लिखा है। अगर हम आपको इधर दिखाएं, इधर जय श्री राम है। आपको थोड़ा हम और लेकर के चलें तो इस तरीके का विजय पताका ध्वज जो है, भगवा ध्वज इस तरीके का बना हुआ है। इसके अलावा त्रिशूल और साथ साथ जो तिलक का चिन्ह है उसकी भी तस्वीरें आपको हर दुकान पर मिलेंगी। हम थोड़ी दूर में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सड़क के उस पार देखने की कोशिश करें तो आपको दुकानों पर इस तरीके के चिन्ह दिखाई देंगे। एक खास किस्म की तस्वीरें, एक खास किस्म के स्केच आपको पूरे अयोध्या में हर सड़क, हर गली, हर दुकान और हर घर के बाहर आपको दिखाई देगा। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर तैयारियां अंतिम पड़ाव में है। खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा और पूजन से जुड़े साजो सामान काशी के हुनरमंद हस्तशिल्पी तैयार कर रहे हैं। इनमें 5 यज्ञ पात्र, अग्नि मंथन और मंडप पर लगने वाले 4 गदा, चक्र, पद्म और शंख शामिल हैं। वाराणसी के रामपुरा इलाके में सूरज विश्वकर्मा पूजन के लिए 9 ग्रह की लकड़ियों को तलाशने का काम भी चल रहा है। यहां से तैयार 10 सेट यज्ञ पात्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल। ये यज्ञ पात्र आइटम है, ये 5 आइटम का एक सेट होता है। ये सारा कार्य श्री राम जन्मभूमि में जो यज्ञ होगा उसमें ये यूज होगा। इससे ये पूर्णाहुति होता है। लास्ट में ये आहुति देने के लिए बना हुआ है, इससे आहुति दिया जाता है। ये स्फय है, खड़ग भी इसको बोलते हैं। इसे वैदिक कुंड का नाप लेते हैं, लेक घिसते हैं कुंड के बाहर। ये प्रणिता पात्र है, इसमें जल रहता है। वो प्रोक्षणी पात्र है, इसमें घी रहता है। और ये अग्नि मंथा है, आगे निकालने का यंत्र है। ये ऑर्डर मेरे पास कम से कम 1.5 महीना पहले आया था। 1.5 महीने से ही वर्क इस पर चल रहा था। अब ये आधा करीबन रेडी हो गया है और करीबन 1 हफ्ते में पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में उत्साह है। हर राम भक्त इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। अहमदाबाद में अखिल भारतीय डगभक्त समाज ने राम मंदिर के लिए 450 किलो का खास नगाड़ा तैयार किया है। यह नगाड़ा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले अयोध्या तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद अहमदाबाद के इस नगाड़े की गूंज श्री राम मंदिर में सुनाई देगी। नगाड़ा बनाने का काम पिछले 2.5 महीने से चल रहा है। राम मंदिर के लिए बनाए गए नगाड़े में लोहे की प्लेट का इस्तेमाल हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल तिवारी। विशेष नगाड़े को ले जाने के लिए एक रथ भी बनाया गया है। इस रथ के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये नगाड़ा वजनदार है, 450 किलोग्राम है। कैसे यहाँ से अयोध्या तक पहुँचाया जाएगा? इस नगाड़े को ले जाने के लिए हमने एक रथ का आयोजन किया हुआ है और उस रथ के द्वारा यहाँ एक शोभा यात्रा का आयोजन हम करेंगे और तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर इस नगाड़े को हमें अयोध्या पहुंचाना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक शोभा यात्रा के द्वारा यहाँ से जाएगा, गोधरा जाएगा, गोधरा दर्शन के लिए रखा जाएगा। गोधरा से निकलेगा दाहोद, दाहोद से फिर MP। इस तरह रूट के हिसाब से जाएगा। तकरीबन 7 से 8 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे और 15 जनवरी के दिन अयोध्या में हम समर्पित करेंगे इस नगाड़ा को। भगवान राम के ससुराल जनकपुर यानी कि नेपाल से चला पवित्र जल कलश गोरखपुर से आगे निकल चुका है। अयोध्या में रामलला के जलाभिषेक के लिए नेपाल की नदियों का जल एकत्रित किया गया है और उसे कलश में भरकर लाया जा रहा है। इसके साथ राम भक्तों की टोली भी चल रही है। ये नजारा उस समय का है जब कलश लेकर राम भक्त गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए। नेपाल की विश्व प्रसिद्ध जो नदियां हैं, तीर्थ स्थल है, उन सभी स्थलों का जल इसमें एकत्रित किया गया है। जैसे कि आपका नेपाल का जो है जनकपुर का गंगा सागर नदी हो गया, आपका देवघाट का त्रिवेणी संगम है, इसमें आपका दूधमती, सप्तकोशी, नारायणी, काली, गंडकी से लेकर के मानसरोवर तक का जल यहाँ पर एकत्रित किया गया है।
और इस पवित्र जहाँ कहा जाए कि एक साधारण मनुष्य का पहुंचना भी मुश्किल है, ऐसी ऐसी दुर्गम मतलब नेपाली में या हिंदी में कहा जाए तो कठिन जगहों से एकत्रित करके ये जल लाया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात नए साल की। नए साल के आगाज में सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है। कल से वीकेंड की शुरुआत होने की वजह से लोगों में काफी उत्साह है। उन्हें लगातार 3 दिन जश्न मनाने का मौका मिलेगा। पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी रहने वाले लोग नए साल की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी के लिए अभी से ही प्लान बन रहे हैं। कोई बार क्लब में जाकर पार्टी करने की योजना बना रहा है तो कुछ लोग अपने घर पर ही रहकर परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ हाउस पार्टी का प्लान बना रहे हैं। यानी कि अपने अपने हिसाब से हर कोई 2023 की विदाई और 2024 के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। ऐसे में नए साल के जश्न के रंग में कोई भंग ना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से खास सुरक्षा की तैयारियां की गई है। न्यू ईयर के जश्न के लिए अगर शराब का सहारा लेते हैं तो घर या बाहर होने वाली शराब पार्टियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। बिना टेम्पररी लाइसेंस के ना तो सार्वजनिक जगहों पर और ना ही हाउस पार्टी में शराब परोसी जा सकेगी। नोएडा में नए साल की पार्टी में सार्वजनिक जगहों पर कमर्शियल एक्टिविटी के दौरान शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से टेम्पररी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। 1 दिन के लिए जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए 11,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ेगी। वहीं अगर किसी को हाउस पार्टी यानी कि अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसे अस्थायी लाइसेंस के लिए 4,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कमर्शियल और हाउस पार्टी के लिए टेम्पररी लाइसेंस लेने के बाद भी किसी दूसरे राज्य की शराब के इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी, यानी कि पार्टी में केवल उत्तर प्रदेश की शराब ही होनी चाहिए। हरियाणा, दिल्ली में बनने वाली शराब या इन राज्यों से खरीदी जाने वाली शराब की इजाजत नहीं होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग की तरफ से टेम्पररी लाइसेंस लेने के बाद शराब की मात्रा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी और हाउस पार्टी दोनों के लिए समय की पाबंदी लागू होगी। नए वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोगों द्वारा समारोह आयोजित किए जाते हैं। उसके लिए आबकारी विभाग द्वारा एक समारोह बार लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसमें 2 कैटेगरी होती है। एक तो 11,000 रुपए की एक कैटेगरी होती है जो कॉमर्शियल होती है। वो किसी भी सार्वजनिक जगह पे अगर वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तब उनको लेना होता है। और अगर कोई प्योरली अपने घर में अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें कोई पार्टी करना चाह रहा है तो उसमें 4,000 रुपए का एक ऑनलाइन अप्लाई करके वो लाइसेंस जारी कर ले सकते हैं। जहां तक बार का और रेस्टोरेंट्स का है वो उनके यहाँ उनमें हमारे यहाँ परमानेंट लाइसेंसेस जारी किए गए हैं और उनकी समय सीमा 12 बजे तक होती है। उस समय तक वो लोग वहां पे जाके आयोजन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पोजीशन लिमिट है एक व्यक्ति की, जिसमें व्यक्तिगत रूप से कोई एक 6 बॉटल विस्की और 12 कैन बियर रख सकते। जो भी लिकर लेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमारी उत्तर प्रदेश की ही किसी लिकर शॉप से लेंगे, जनपद की किसी लिकर शॉप से लेंगे। दूसरा यह है कि इस लाइसेंस के अंदर या इस लाइसेंस के अलावा किसी भी रूप में अन्य प्रांत की मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। वो अलाउड नहीं है, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है। इवन अगर वहां की शॉप से भी लिया गया है तो वो यूपी में उसकी वो अलाउड नहीं है। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में और उसके आसपास कई बड़े मॉल हैं जिनमें कई नामी बार, क्लब और रेस्टोरेंट हैं। वीकेंड हो, क्रिसमस हो या फिर नए साल के जश्न का मौका हो, हर साल दिल्ली एनसीआर से भी बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने वहां पर पहुंचते हैं। इस दौरान किसी तरह की उड़दंगी नहीं हो, इसके लिए सिर्फ गार्डन गैलेरिया मॉल में ही 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिनके निशाने पर होंगे 31 दिसंबर की रात को शराब पीकर उड़दंगी और हंगामा करने वाले। नए साल के मौके पर नोएडा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या व्यवस्था की जा रही है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष चौलसिया। नए साल की तैयारी हर तरफ चल रही है। नोएडा पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 31 दिसंबर की रात में शहर में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, उसकी तैयारी लगातार चल रही है। पुलिस लगातार उन पॉइंट्स पर पहुंच रही है जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल 31 दिसंबर की रात को देखा जाता है। तमाम दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। अभी आप पुलिस की तमाम टीमें यहां पर देख रहे हैं जो कि जांच करने के लिए पहुंचे हैं। ये गार्डन गैलेरिया मॉल है, इसके बाहर हम लोग मौजूद हैं और गार्डन गैलेरिया मॉल में ही सबसे ज्यादा फुटफॉल देखा जाता है। और मॉल में भी 3 फ्लोर का ये जो मॉल है जहां पर पब, रेस्टोरेंट और बार हैं,
वहां पर अलग अलग फ्लोर पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मॉल के अंदर तैनात होंगे, जबकि हम पूरे अगर नोएडा शहर की बात करें तो 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इस काम में लगाई जाएगी। महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। पिंक बूथ बनाए जाएंगे और बाकायदा एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो उस हेल्प डेस्क पर जाकर मदद मांग सकता है। जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी स्थिति चेक की जा रही है, जो खराब है उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह नोएडा में भी नए साल के जश्न पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन इस मौके पर अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी हाल में शराब पीकर गाड़ी या फिर किसी तरह का वाहन ना चलाएं। अगर ऐसा करते हैं और वो पकड़े गए तो पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिनमें जुर्माना, केस या फिर गाड़ी भी जब्त हो सकती है। ऐसे में 31 दिसंबर की रात को भी ड्रिंक एंड ड्राइव का जोखिम ना उठाएं। पुलिस की कोशिश है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर लगाम लगाई जा सके और एक्सीडेंट को रोका जा सके। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि नोएडा पुलिस ने साफ किया है कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसे घर पहुंचाने का इंतजाम भी नोएडा पुलिस ने किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पर घूमने आए और आपने ज्यादा शराब पी ली और आप गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है तो नोएडा पुलिस आपकी मदद करेगी। इस स्थिति में भी हो सकता है कि नोएडा पुलिस अगर आप परिवार के साथ हैं तो आपके लिए वो खुद कैब बुक कराएं, लेकिन उसके पहले आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लग सकता है, आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट और बार मालिकों के साथ लगातार बैठकर नोएडा पुलिस बैठक कर रही है और साथ ही साथ लोगों से पुलिस अपील कर रही है कि वो अपनी पार्टी को ढंग से एंजॉय करें, इतनी शराब ना पी लें कि किसी और को दिक्कत हो या फिर उनकी ही जान पर बनाए। तमाम ट्रैफिक डायवर्जन्स भी किए जाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि पुलिस व्यवस्था में जरूर है, लेकिन पहली अपील आम लोगों से ही है कि जब वो 31 दिसंबर की रात को निकलें तो अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें और कम से कम शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।